दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम सेट सॉल्व करा रहे हैं। 2021 का हमारा सेट चल रहा है, दूसरा वाला, तो इसको सॉल्व करा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे खंड या का क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको हमने बताया था जब हमने अनसॉल्व स्टार्ट किया था, इससे पहले ही हमने बता दिया था पहले क्लास में कि जो पूरा पेपर पैटर्न बता दिया था कि कितने में लॉन्ग आता है, कितने में शॉर्ट, कितने में वेरी शॉर्ट, सब कुछ डिटेल में वहाँ पर हमने बता दिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे जाकर अनसॉल्व के नेम से 12th अनसॉल्व, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सब कुछ डिटेल में। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अब हमारे लॉन्ग चल रहे हैं, जब हमारे लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको वेरी शॉर्ट भी बता देंगे। अब जैसे कि हमने आपको कहा लॉन्ग करा रहे हैं, तो लॉन्ग जो क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। कुल मिलाकर 8 लॉन्ग आपके एग्जाम में आएंगे फिजिक्स के पेपर में। 8 में से आपको 4 ही लॉन्ग करने होते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है। और एक लॉन्ग होता है 5 नंबर का, यानी कि अगर आप चारों लॉन्ग कर देते हैं बिल्कुल सही सही तो आपको 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे और 70 नंबर का पेपर हो जाता है। यानी पास होने भर के नंबर आप केवल अगर लॉन्ग कराएंगे तो हो जाएगा। और देखिए लॉन्ग जो है हम आपसे कह देते हैं, जो हम आपको बताएंगे वही आप पढ़ के जाइएगा। 100% आपका लॉन्ग वो फंस जाएगा, क्योंकि इसलिए 8 में से 4 फंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताएंगे आज जाएगा। जैसे कि आज का यही लॉन्ग जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इस वाले लॉन्ग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या कहा गया है कि गॉस के नियम आपको लिखना होगा और इसकी सहायता से आपको क्या करना होगा, समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना होगा, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है ई निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फिर से कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो क्या आएगा ये भी बता देते हैं। गॉस की प्रमेय तो आएगी, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय जैसे अगर लॉन्ग में नहीं है तो शॉर्ट में आपको दे दिया जाएगा। शॉर्ट में लिखिए पूरा गॉस की प्रमेय के बारे में। इसके साथ में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इस प्रमेय के प्रयोग से, यानी कि इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया अचालक प्लेट के लिए निकालिए। इसी तरीके से एक आता है कुलाम का नियम प्रूफ करिए। इसी तरीके से एक आता है जो है या गॉस की ही प्रमेय को प्रूफ करिए। तो यानी कहने का मतलब है गॉस की प्रमेय तो आएगी अगर लॉन्ग में आता है, साथ में एक इसकी एप्लीकेशन भी साथ में इससे पूछ लिया जाएगा कि इस प्रमेय की सहायता से आपको ये निकाल कर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में तो ये दे दिया गया। आगे आपको और सेट सॉल्व कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल ये तो बात हो गई इसकी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिखेंगे, उसके बाद हम इस ई के मान को प्रूफ करेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी है गॉस की प्रमेय क्या होती है। लिखा है इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है फाई। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, तो हमने छोटा सा सफिक्स में ई लगा दिया। पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और 0 लगा दिया है। आप चाहे इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ लीजिए या एप्सिलॉन नॉट पढ़ लीजिए, गुना होता है। देखिए गॉस की प्रमेय, बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना बहुत अच्छे से। बस इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कई क्लासेस में कि केवल आप फॉर्मूले के बेस्ड पर किसी भी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं और उसकी विमा भी लिख सकते हैं। बस ये है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला यानी कि प्रमेय क्या है हमारी, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, फाई ई लिख दिया छोटा सा। फाई क्या है, फाई हमारा क्या है फ्लक्स है, क्या है फ्लक्स है, ठीक है। और ई क्या है, वैद्युत के लिए हमने ई लगा दिया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्यू क्या है, आवेश है। एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता होती है निर्वात की। तो क्या कहा गया है कि अगर कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 1/एप्सिलॉन होता है आवेश का। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू यहाँ पर आवेश है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरीके से गुणे में तो है ये दोनों चीजें। इसको अगर करेंगे सही तरीके से तो आएगा तो यही, तो यानी कि 1/एप्सिलॉन गुना होता है किसका, आवेश का। तो सेम एडिटिव यही लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख दिया। बस ये हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। अब हम इसके साथ में जो क्वेश्चन दे रखा था उसको सॉल्व करेंगे। क्या था कि इस प्रमेय की सहायता से, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। एक बात बता देते हैं, चादर लिख कर आए, प्लेट लिख कर आए, ये मैटर नहीं करता है। मतलब कि अगर चादर लिख कर आएगा तब भी आपको यही वाला डेरिवेशन करना है, अगर बाई चांस प्लेट भी लिख कर आ जाता है तब भी आपको यही डेरिवेशन करना होगा। इसलिए हमने ऑब्लिक लगाकर लिख दिया है।
देखिए सबसे पहले हमने एक चादर, आप इसको मान लीजिए या आप इस चीज़ को प्लेट मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। क्या किया है, सबसे पहले एक प्लेट या चादर है, फिर क्या किया है, यहाँ पर एक गॉसियन बेलन है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है, ठीक है, पेपर है, पेपर को आप प्लेट मान लीजिए। पेपर है, पेपर से जब यहाँ से आप पेन को डालते हैं, मान लीजिए बीच में होल कर लीजिए, पेन को डालते हैं तो इसका एक सिरा इधर दिखता है, बाकी का सिरा इधर दिखता है, ऐसे ही तो होता है। बीच में कुछ नहीं दिखता है क्योंकि बीच में पेपर होता है, तो यहाँ पर हमने डैश 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 लगा दिया है। अब प्लेट है तो प्लेट पर आवेश भी होगा, तो हमने आवेश क्या दिखा दिया, धनावेश दिखा दिया है। ये गॉसियन बेलन है, बेलन आपको पता ही होगा इस तरीके से बनता है सिलेंडर। इधर इस दोनों साइडों, जो इसके ये वाले साइड्स हैं, यानी दोनों पर क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर, और ये यहाँ पर क्षेत्रफल भी होगा डी ए वेक्टर, दोनों सिरों पर लगेगा। उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा सा जो हमने आपको बताया है यही लिख दिया है कि माना एक समतल आवेशित चादर है। समतल का मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट, प्लेन है, प्लेन आवेशित चादर। आवेशित का मतलब है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर धन आवेश है, जिसकी मोटाई क्या है, नगण्य। नगण्य का मतलब है बहुत, नगण्य का मतलब 0 के बराबर है। इसके दोनों पृष्ठ पर आवेश का मान भी समान है, यानी जितना आवेश इधर वाले पे होगा उतना आवेश क्या होगा, मतलब जो पूरी जो प्लेट है उस पर आवेश कैसा है, समान है। समान का मतलब है जितना आवेश ऊपर था प्लस प्लस पर, उतना ही नीचे ही था, ऐसा नहीं है ऊपर प्लस है नीचे माइनस। आवेश कैसा है, समान है। उसके बाद माना इस चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा था, आपको यही निकालनी थी, तो ये लाइन हमने लिख दी कि हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब जब तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसी प्लेट पर एक बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया, कुछ इस तरीके से लीजिए, बेलनाकार पृष्ठ हमने खींच दिया, बीच में डॉट डॉट होगा। अब क्या लिखेंगे हम कि जिसके वक्र तल पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 0 होगा। वक्र तल क्या होता है, अब ये भी बता देते। देखिए जो हमारा बेलन होता है ये होता है बेलन, बेलन का मतलब है सिलेंडर। अब क्या है, ये वाले जो सिरे होते हैं, ये वाले जो इसके गोल होल्स होते हैं, ये होता है वक्र तल। क्या होता है, वक्र तल। ये जो बीच वाला ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है। तो दो इसके तल होते हैं, एक होता है वक्र तल और एक होता है बेलनाकार। ये जो बीच वाला होता है ये बेलनाकार होता है और ये साइड वाला क्या होता है, वक्र तल होता है। तो यहाँ से पर हमने क्या दिखाया था, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दिखाया था, तो वही लिखा है कि अगर यहाँ पर वक्र तल पर ई वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी ए के वेक्टर क्या है, यहाँ पर वो दिखा रखा है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान जो होगा वो 0 होगा। कब, जब वो वक्र तल पर होगा। अब क्या कहा गया है, जबकि बेलनाकार पृष्ठ के लिए 90 डिग्री होता है, यानी जब ये जो बीच वाला सिरा है ये वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, तब इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का, अब देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर, हमने फॉर्मूला आपको बताया, फाई बराबर क्या करेंगे, वक्रतल को क्या करें, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया ई डॉट डी ए, ये भी एक फॉर्मूला होता है फाई का, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये होता है। तो यही फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये वक्रतल, एक ये वक्रतल, यानी कि ये तो पेयर में हो जाएगा। उसके बाद ये बीच वाला सिरा, बीच वाला बेलनाकार, ठीक है। बिल्कुल देखिए आसान तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये बेटा लॉन्ग का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आना ही आना है, चांसेस इसके आने के हैं। तो देखिए वक्रतल के लिए, ये वाले वक्रतल के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होगा। इस वाले वक्रतल के लिए भी यही होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो बेलनाकार, ये जो बीच वाला है, इसके लिए भी यही होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी कुल मिलाकर तीनों के लिए यही मान होगा फाई का। फाई का मतलब है वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। बस क्या करेंगे, सब सेम थे तो हमने ब्रैकेट सब में लगा लगा कर ये बता दिया कि ये वाला जो है वो वक्रतल के लिए, ये एक सिरे के वक्रतल के लिए और ये बेलनाकार के लिए, ठीक है। आप चाहे इधर बेलनाकार लिख ले, इससे मैटर नहीं करता है। बस ये याद रखिए कि वक्रतल के लिए क्या मान है, 0 है, और बेलनाकार के लिए क्या मान है, इनके बीच का 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ऊपर थ्योरी में ये बात लिख दी है। अब क्या करते हैं, ये देखिए डॉट मल्टीप्लाई है, आपने पढ़ी होगी अदिश गुणनफल। क्या पढ़ा होगा,
अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल भाई क्या होता है ये भी बता देते हैं। अदिश गुणनफल का मतलब होता है जब भी कोई दो चीज़ें लिखी होती हैं वेक्टर में और बीच में इस तरीके से डॉट लगा होता है, क्या लगा होता है, डॉट, तो उसे डॉट गुणनफल भी कहते हैं और अदिश गुणनफल भी कहते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट लगा है तो इसका मतलब है ये कैसे टूटेगा, ई डी ए कॉस थीटा, यानी क्या करना है आपको, दोनों जो लिखे उसको लिखकर कॉस लगा देना है, लेकिन अब वेक्टर मत लगाइएगा क्योंकि ये इसको हमने तोड़ दिया है किसमें, अदिश गुणनफल में कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्रॉस होता, इस तरीके से मल्टीप्लाई लगा होता तो वहाँ पर हम साइन लगा देते, ये होता है सदिश गुणनफल। तो देखिए साथ साथ में आपके नॉलेज के लिए, अपडेट के लिए बताते भी जा रहे हैं। इसी तरीके से अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर लिखा होता ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते, दोनों को लिख दिया और साथ में कॉस थीटा लगा दिया। इसी तरीके से अगर लिखा होता ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर लिखा होता तो इसको कैसे लिखते, इसको भी ऐसे लिखते, ए भी बस क्या कर देते, क्रॉस था तो साइन, डॉट है तो क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें, आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर डॉट था तो दोनों को लिखा और कॉस थीटा लगा दिया, बाकी का देखिए जैसा एडिटेज सेम है उसको वैसा ही हमने नोट कर दिया, बस जहाँ जहाँ पे डॉट को हटाकर हमने आगे कॉस थीटा लगा दिया है। अब क्या कहा था हमने, थ्योरी में लिखा था कि वक्रतल के लिए मान कितना है, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, और बेलनाकार के लिए कितना है, 90 डिग्री, यानी कि अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, वक्रतल है जहाँ पर, तो वहाँ 0 रख दिया, यहाँ भी वक्रतल था तो यहाँ भी 0 रख दिया, यहाँ पर बेलनाकार है तो 90 डिग्री रख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 0, यानी ये वाला स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चे ये दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए, इसी तरीके से होगा प्लस ई डी ए, यही तो होगा क्योंकि cos 0 का मान तो 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, ई डी ए और ई डी ए दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2 ई डी ए, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया फाई इज इक्वल्स टू 2 ई डी ए। अब क्या किया हमने यहाँ पर, यहाँ से हमने आपको मान किसका निकालना था, ई का निकालना था, तो ई को एक बराबर में रखा, बाकी जो बची हुई चीज़ें हो उसको हमने फाई के नीचे पहुँचा दी। अब हमें यूज़ किसका करना था, गॉस की प्रमेय का, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। क्या करेंगे कि गॉस की जब प्रमेय होती है क्यू, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो ये फाई को हटाकर हम क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया है कि फाई को हटा दिया है, देखिए ऊपर फाई था तो इसको हमने हटा के क्या कर दिया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, तो देखिए लिखा हुआ है, और बाकी का 2 डी ए जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया। अब एक फॉर्मूला और होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए। सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है, पृष्ठ घनत्व, और यहाँ पर ये जो आवेश है, आवेश को क्यू से लिखते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, ये तो पता ही होगा, एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए ए से लिखते हैं। तो पृष्ठ घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में ए, तो क्यू अपॉन में ए हमारा बन ही रहा है, ये देखिए क्यू अपॉन में ए ये बन रहा है, तो इसको हम हटा के पूरा क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे। डी जो है वो छोटा दिखाने के लिए लिखा गया है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है आप ऐसे करके चाहे लिख लीजिए साइड में, चूंकि करके इस तरीके से कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में डी ए, ठीक है। इसको जगह पे आप पूरा इसको हटाकर क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे, और अपॉन में अब क्या बचेगा, 2 एप्सिलॉन बचेगा, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। तो ये आ गया आपका ई का मान, और ई का मान हमेशा किस में निकलता है, न्यूटन पर सेकेंड में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ई बराबर होता है नॉर्मली एफ अपॉन क्यू, एफ का मतलब है बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू का मतलब है आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलम, अपॉन लगा है तो प्रति लगा देंगे, तो यानी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये पूरा आपका प्रूवमेंट हो गया है, कब, गॉस की प्रमेय से आपने निकाला है अनंत आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार देखिए क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, एक बार आपको फिर से बता देते हैं जिससे कि आपको याद भी हो जाए अभी इस क्लास को देखते ही देखते। सबसे पहले हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय होती है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, साथ में बोलिए फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमें अनंत आवेशित चादर के लिए निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये डायग्राम आप याद कर लीजिए, एक
एक चादर थी, चादर जो है वो क्या है, इसकी मोटाई क्या है, नगण्य है। फिर हमने क्या किया, इसकी हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। देखिए हम आपको याद भी करा रहे हैं। सबसे पहले एक प्लेट ली, प्लेट जो है वो एक आवेशित प्लेट है और इस प्लेट पर दोनों पृष्ठों पर, देखिए एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों पर समान आवेश है, समान आवेश है और इसकी जो मोटाई है वो कैसी है, नगण्य है। अब क्या करना है, ई का मान आपको फाइंड आउट करना है। ई का मान निकालने के लिए हमने एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा। ये देखिए बेलनाकार पृष्ठ खींचा। अब बेलनाकार पृष्ठ खींचेगा तो इसके दोनों तलों पर, ये जो वक्र तल है इस पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का मान क्या होता है, वो 0 होता है। और ये जो बेलनाकार पृष्ठ होता है, ये वाला देखिए, कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो पृष्ठ होता है इस पर क्या होता है मान, इस पर मान होता है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाई का मान निकालेंगे। फाई का मान देखिए यहाँ इस वाले के लिए भी निकलेगा, इस वाले के लिए भी निकलेगा और ये बीच वाले के लिए भी निकलेगा। तो यानी फाई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, बस इसी को हम बार बार प्लस करके 2 बार और लिख लेंगे, एक इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, 3 बार ये स्टेप आएगा, 2 बार वक्रतल के लिए और 1 बार बेलनाकार के लिए। फिर क्या लिखेंगे, ये डॉट हटा के क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। अब 2 के लिए कॉस थीटा, जो जहां पर वक्रतल है तो वक्रतल के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 और बेलनाकार के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान 0 होता है कॉस के लिए। फिर बचेंगे 2 हमारे, यानी ई डी ए प्लस ई डी ए तो हो जाएगा वो 2 ई डी ए। 2 ई डी ए जो है यहाँ पर ई का मान निकाल लेंगे, फॉर्मूला जो है आ जाएगा हमारा इस तरीके से, फाई बराबर आएगा 2 ई डी ए। क्या करेंगे, ई का मान निकालने के लिए 2 डी ए को नीचे पहुंचा देंगे, यानी फाई बराबर हो जाएगा 2 डी ए बराबर ई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फाई का मान क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में ए, सॉरी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, तो आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन डी अपॉन में ए। ये ई का मान आ गया। अब क्यू अपॉन डी ए क्या हो जाता है, सिग्मा हो जाता है, यानी फाइनली प्रूवमेंट हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन और लिख देंगे न्यूटन पर सेकंड। तो देखिए पूरा हमें डेरिवेशन आपको बिल्कुल देखिए बिना देखे हमने आपके ही सामने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है। तो आई होप आपको भी याद करवा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, काफी ज्यादा क्लास लंबी हो गई है, लेकिन हाँ इतना समझ में आपको पूरी कोशिश हमने करी है आपको याद कराने की। अगले क्लास में मिलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।